शहर के एक कोने में जहाँ जिंदगी संघर्षों में बंधी है, वहीं एक दीपक जलता है। गोल्डन फ्यूचर स्कूल, जहाँ रोज शाम 3 बजे से 5 बजे तक 90 छोटे सपने उड़ान भरते। गोल्डन फ्यूचर स्कूल 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक विशेष संध्या विद्यालय है। यहाँ शिक्षा का समय भले ही 2 घंटे का हो, लेकिन उसका असर जीवन भर रहता है। रचना, सुमित, शांतनु, आशा और मानसी 5 ऐसे शिक्षक जो सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि हर बच्चे के दिल में आत्मविश्वास जगाते हैं। नमस्ते, मैं सुमित कुमार गोल्डन फ्यूचर स्कूल में टीचर हूँ। यहाँ हर शाम बस 2 घंटे के लिए हम कुछ ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं जिन्हें शायद कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था। पर उन 2 घंटों में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हम उन्हें सपने देखना, खुद पर विश्वास करना और अपने जीवन को बेहतर बनाना सिखाते हैं। मेरे लिए गोल्डन फ्यूचर एक स्कूल नहीं, एक मिशन है। यहाँ हर एक बच्चा एक कहानी है, एक कहानी मेहनत है, उम्मीद और बदलाव की। मैं मानता हूँ अगर दिल से पढ़ाया जाए तो 2 घंटे भी बच्चों की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। हर अक्षर, हर अंक, हर क्लिक बच्चों को एक नई दिशा देता है। गोल्डन फ्यूचर स्कूल में बच्चों को इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। बच्चों को जब बच्चे यहाँ स्कूल में आना बच्चों ने शुरू करा था, तब बच्चों को कुछ भी चीज़ें नहीं आती थी, ना ही जोड़ना आता था, ना ही घटाना आता था। लेकिन जैसे ही बच्चों ने यहाँ स्कूल में आना शुरू करा और हमारे टीचरों के प्रयासों की मदद से अब बच्चों को जोड़ना, घटाना और गुणा, भाग जैसी आसान आने लगी हैं। अल्फा बुक्स की मदद से बच्चों को खेलों के माध्यम से पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो अब मात्र 45 दिनों के अंदर लिखना, पढ़ना आसानी से सीख जाता है। हर बुधवार स्कूल में रचनात्मकता का उत्सव मनाया जाता है। फाउंडेशन ऑफ एडवांस्ड साइंसेज के सहयोग से मॉरल वैल्यूज़ क्लासेस में बच्चे गीत, नृत्य, नाटक और चित्रों के माध्यम से अच्छे संस्कार सीखते हैं।
गोल्डन फ्यूचर में शिक्षा के साथ साथ संवेदना भी सिखाई जाती है। भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य, ये सब मिलकर बनाते हैं बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव। मेरा नाम शेखर है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम गोल्डन फ्यूचर टेस्ट स्कूल है। मैं 2024 में यहाँ पे आया था। मुझे बहुत ही चीजें यहाँ पे सिखाई गई हैं। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ की टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे टेबल आते हैं और हिंदी पढ़ना आता है, इंग्लिश पढ़ना आता है, मैथ भी बहुत अच्छे से आता है। हमने कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर चलाना सीखा है। मेरा नाम जूली है। मुझे इस स्कूल में 2 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। मैं पहले रत्ना देवी स्कूल में जाती थी, फिर मैं यहाँ गोल्डन फ्यूचर स्कूल में आई। मुझे वहाँ पे कुछ नहीं आता था, फिर मैंने यहाँ से सीखा था और कंप्यूटर चलाना सीखा। मेरा नाम अनुज है। मैं इस स्कूल से आने से पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। मुझे जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मेरी पढ़ाई थोड़ी सी रुक सी गई थी। और उसके बाद जब से मैंने यहाँ पे नाम लिखाया है तो मुझे यहाँ पे नए दोस्त, नई मैमें और हर चीज मुझे बार बार नई सीखने को मिली। जैसे कि मैं कंप्यूटर चलाना पहले मैं नहीं चला पाता, तो अब मैं चला लेता हूँ। मेरा नाम रचना मिश्रा है। मैं इस विद्यालय में सन 2010 से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरे इस विद्यालय में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। हमने बहुत समझाया कि आप हमारे विद्यालय में भेजिए। उनके घर गए, फिर कभी कभी कोई गार्जियन तो ऐसा करते थे कि हमें देख के अपना दरवाज़ा बंद कर लें, कहे कि मैडम आ रही है, मैडम आ रही हैं। अभी ये फिर कुछ अच्छा बुरा समझाने लगेंगी, बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों को स्कूल भेजो। स्कूल से क्या हमारा घर चल जाएगा? लेकिन काफ़ी समझाने के बाद में उन लोगों ने हमारे स्कूल में अपने बच्चों को भेजा और भेजने के बाद उन्हें कुछ परिवर्तन नजर आए, तो उन्होंने और भी लोगों से बताया कि उस स्कूल में भेजो, बच्चे पढ़ने लगेंगे, बच्चे हमारा हिसाब किताब जोड़ लेंगे। वो लोग पहले सामान खरीद के लाते थे लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर पाते थे, लेकिन अब बच्चे उन्हें बताते हैं कि पापा आप इतना सामान लाए हैं और इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। इससे उन्हें काफ़ी खुशी मिलने लगी। इसी से आज हमारे विद्यालय में कम से कम 90 बच्चों की संख्या हो गई है। और हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते थे। एक लड़की है मधु, जिसको दिखाई भी नहीं देता है, उसकी आंखों में काफ़ी दिक्कत है और वो ब्लैक बोर्ड से लिख नहीं पाती है। उसको हमें कॉपी पे जाके उसके पास जाके पढ़ाना होता है। लेकिन आज वो बच्ची हिंदी अच्छे से रीडिंग कर सकती है। आप कुछ भी बोलिए वो लिख सकती है। और हमारे विद्यालय में कोई भी ऑफिस जाने वाला व्यक्ति नहीं, उसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में ऐसे लोगों के व्यक्ति पढ़ते हैं जो ठेले पे बोझा ढो रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पुताई कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कड़ी में धूप में क्या कहते हैं लेबर का काम कर रहे हैं। और बहुत सी मुश्किल काम औरतें घरों घरों जाके काम करती हैं। इन लोगों के बच्चे जिनके घरों में जाके आप देखें कि शुद्ध अच्छे से बैठने का भी कोई मतलब सुविधा नहीं है। बच्चे अगर ज़मीन में लेटे हैं तो लेटे हैं, उनके घर में एक चारपाई तक नहीं है। ऐसे ऐसे घरों से हमारे विद्यालय में बच्चे आए जिनको कपड़े जब आए थे तो उनको इतना मतलब देख के इतना वो लगता था कि ये बच्चे कैसे हम उनको लेकिन आज वही बच्चों में आप देखेंगे बदलाव, कितने साफ़ सुथरे बिल्कुल अच्छे से बन के हमारे पहले ये बच्चे ऐसे ही चले आए, हाथों में मिट्टी लगी है, पैरों में लगी है, कपड़े फटे हैं, कोई ध्यान नहीं। लेकिन आज इस विद्यालय में आके उन्होंने काफ़ी बदलाव किया है अपने अंदर। अब वो इतने अच्छे तरीके से नहा के, बालों में कंघा करके और अपने को साफ करके विद्यालय आते हैं। और पहले इनके अंदर बहुत ही दिक्कत। हमारा नाम नितिन कुमार सक्सेना है। 5 लोग तो माँ बाप और भाई हम लोग हैं। जिनकी बहन की तो शादी हो गई, उनको मिला के तो 7 लोग हो। 2 बच्चे हमारे, एक का निहार का नाम है, एक का हिमांशु नाम है। अरे हम ये सब डिलीवरी करते हैं, मतलब यही सब। हाँ कि दुकानों पे सप्लाई करना था। हम तो सोचते आगे भविष्य बनना और
हम लोग तो पढ़ नहीं पाए हैं, इतना गरीब पे माँ बाप इतने गरीबी थी, इतना पढ़ा ही नहीं पाए, बस थोड़ा बहुत पढ़े हैं बस। पढ़ती है यहाँ पे, उनका नाम नित्या और वैष्णवी है। पढ़ाई में ठीक ठाक हैं। सबसे अच्छी बात तो यहाँ है कि उनको स्कूल के लिए बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही तैयार होके आराम से चली आती हैं। तो खेल में ज़्यादा दीवानी थी, अब ये है कि स्कूल आने से वो अपना जिम्मेदारी देख रही है, देखने लगी, ये समझने लगी हर चीज़ को, और थोड़ा पढ़ने को भी पढ़ लेती है। टीचर भी बहुत अच्छी हैं और बच्चों को देख रेख के लिए बहुत ठीक है। टीचर पढ़ाती भी अच्छा है। इन बच्चों के पास भले ही जन्म प्रमाण पत्र नहीं, लेकिन उनके पास है ज्ञान का प्रमाण, उनका रिपोर्ट कार्ड। गोल्डन फ्यूचर ने इन बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं दी, उन्हें अपने सपनों को यकीन करना सिखाया है। गोल्डन फ्यूचर एक ऐसा विद्यालय जो दीवारों से नहीं, दिलों से चलता है, जहां हर बच्चा एक नई कहानी लिख रहा है अपने सुनहरे भविष्य की। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, अंधियारा और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन